हेलो, स्वागत है आपका आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्राणी जगत, उसके सभी एनसीईआरटी सॉल्यूशन को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात न हो तो प्राणियों के वर्गीकरण में आप क्या परेशानियां महसूस करेंगे। तो लिखिएगा आंसर इसका। हमारे चारों ओर लाखों की संख्या में जीव उपस्थित है जिनमें कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती है और अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इनमें संरचना, आकार व वास स्थान के आधार पर या स्वभाव इत्यादि के आधार पर कई प्रकार की विभिन्नताएं उपस्थित होती है। यदि उनके मूलभूत लक्षण ज्ञात न हो तो हमें वर्गीकरण में काफ़ी परेशानी होगी। इसे हम विभेदित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन्हें हम विभेदित नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हम व्यवस्थित रूप से इनका अध्ययन भी नहीं कर पाएंगे। सेकेंड प्रश्न है, यदि आपको एक नमूना यानी स्पेसिमेन दे दिया जाए तो वर्गीकरण हेतु आप क्या कदम उठाएंगे। तो देखिए, दिए गए नमूने को हम निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय वो जीव है। दूसरा, शरीर भर्ती उसका द्विस्तरीय है या त्रिस्तरीय है। तीसरा, कि शरीर सम्मित है अथवा असम्मित है। चौथा, कि शरीर खंडित है अथवा अखंडित है। उसके बाद देखेंगे कंकाल जो है अंतः कंकाल है या बाह्य कंकाल है। उसके बाद जलीय है वो प्राणी या स्थलीय है या वायुवीय है। उसके बाद देखेंगे सिलोम उपस्थित है कि अनुपस्थित है। उसके बाद है कि अंडा देने वाला प्राणी है वो कि बच्चा देने वाला प्राणी है। तो इस आधार पर हम लोग किसी भी जीव को बांट सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि देह गुहा एवं प्रगुहा का अध्ययन प्राणियों के वर्गीकरण में किस प्रकार सहायक होता है। तो इसका आंसर लिखिए कि शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मीजोडर्म यानी मध्य त्वचा से ढके हुए देह गुहा को देह गुहा यानी प्रगुहा कहते हैं। जिस प्राणी में यह पाया जाता है उसे प्रगुहीय प्राणी कहते हैं। ठीक है, और जैसे एनालिडा में, मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में, इकाइनोडर्मेटा में, कोडेटा में, ये सब में क्या पाया जाता है, मतलब ये प्रगुहीय प्राणी है। उसके बाद जिन प्राणियों में यह गुहा यानी मीजोडर्म एवं एंडोडर्म के बीच में बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है उन्हें कूटगुहीय कहते हैं, जैसे स्केलमेंतीज में। और जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें अगुहीय प्राणी कहते हैं, जैसे प्लेटीहेलमिंथीज में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतःकोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय पाचन में विभेद करें। तो इसका आंसर लिखिएगा कि अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन में अंतर। तो पहला आप लोग हेडिंग दीजिएगा अंतःकोशिकीय पाचन, या आप एक साइड लिख लीजिए अंतःकोशिकीय पाचन और एक साइड अंतराकोशिकीय पाचन यानी बाह्य कोशिकीय पाचन। तो इसका पहले अंतःकोशिकीय के हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यह कोशिका के भीतर संपन्न होता है अंतःकोशिकीय पाचन। उसके बाद इसमें गैस्ट्रोडर्मल के भीतर भोजन का पाचन होता है और इस प्रकार का पाचन सामान्य तौर पर एक कोशिकीय जीवों में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बाह्य कोशिकीय पाचन में, तो यह कोशिका के बाहर संपन्न होता है। इसमें भोजन का पाचन कोलेंट्रोन में होता है। यह सामान्य तौर पर विकसित जीवों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिवर्धन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर लिखिएगा कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिवर्तन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो लिख लीजिए एक तरफ प्रत्यक्ष परिवर्तन। तो प्रत्यक्ष परिवर्तन आता है कि अंड प्रजनक जंतुओं में जिसमें अंडे से बने नए बच्चे अपने वयस्क के समान ही होते हैं उसके विकास के प्रत्यक्ष परिवर्धन करते हैं। यानी जैसे अंडा से जो बच्चा बना वो सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद इसमें अंडे से बच्चे के बीच कोई और व्यवस्था नहीं होती है या अवस्था नहीं होती है, उसे अप्रत्यक्ष परिवर्धन कहते हैं। इसमें अंडे और बच्चे के बीच कोई भी अवस्था नहीं होता है, तो वो तो हम लोग देख रहे थे किसका, प्रत्यक्ष परिवर्धन का। अप्रत्यक्ष के बारे में बात करें, अप्रत्यक्ष परिवर्धन के बारे में नेक्स्ट जो है, अब देखें कि अप्रत्यक्ष परिवर्तन क्या होता है। तो जब अंडे से उत्पन्न बच्चे में वयस्क से समानता नहीं होती है तो उसके परिवर्धन को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष विकास कहते हैं। और इसमें अंडा से लार्वा एवं प्यूपा तब बच्चे का विकास होता है।
ठीक है। अप्रत्यक्ष प्रजनन में पहले अंडा से लार्वा बना, उसके बाद प्यूपा बना। इसमें अंडा से बच्चा बना, वही रह जाता है सब, मतलब अंडे से बच्चे के बीच कोई अवस्था नहीं होता है, यानी लार्वा अवस्था और प्यूपा अवस्था नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी प्लेटीहेल्मिंथेस की विशेष लक्षण बताइए। तो इसका लक्षण लिखिएगा कि इसके मुख में अंकुश यानी हुक्स एवं चूसक यानी शक्कर पाया जाता है। ठीक है, इसके मुख में अंकुश यानी हुक्स एवं चूसक पाया जाता है। पाचन तंत्र इसमें नहीं पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र भी नहीं पाया जाता है। श्वसन तंत्र भी अनुपस्थित होता है। मल द्वार भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थ्रोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा वर्ग है, इस कथन के प्रमुख कारण बताइए। तो देखिए, पृथ्वी पर लगभग 2/3 जंतुओं की जाति आर्थ्रोपोडा की है, यानी 3 में से 2 सदस्य किसका है, आर्थ्रोपोडा का ही है। ठीक है, और इसके अंतर्गत लगभग 10 लाख से भी अधिक जंतुओं की जातियां पाई जाती है, और यह पहाड़ की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक पाया जाता है, यानी हर जगह मिलेगा आपको आर्थ्रोपोडा। और इस संघ के जंतु किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में ये जी लेता है। ठीक है, ये तो हो गया आज का कुछ क्वेश्चन। जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको पार्ट 2 में कर देंगे। बाय, टेक केयर, अच्छे से